स्कूल के बच्चे आएंगे, अब रेडियो पे छाएंगे, अब टैलेंट का होगा यहाँ महासंग्राम। रेडियो मास्टर्स, रेडियो मास्टर्स, रेडियो मास्टर्स। भाभी जी, कहाँ हैं आप? आई, कौन है? अरे आप सुरजीत चाचा जी, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों है? पिंकी बहू, भाभी जी कहाँ हैं? पता नहीं, शायद अपने रूम में हो। मैं तो अभी पार्लर से आई हूँ। बताइए, लिपस्टिक मैचिंग तो है ना? ओफो बहू, तुम्हें कभी कुछ पता भी होता है या नहीं? भाभी जी, आप कहाँ हैं? इतनी आवाज देने पर भी जब भाभी जी नीचे नहीं आती तो चाचा जी उनके कमरे में जा पहुंचते हैं। भाभी जी, आप अपने कमरे में क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? सुरजीत, तुम यहाँ कैसे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। और कल रात आप पार्टी में क्यों नहीं आई? मेरे सर में बस थोड़ी सी दर्द हो रही थी। अब तो आप ठीक हैं कि डॉक्टर को बुलाऊं? मैं एकदम ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। भाभी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, और वैसे भी आजकल आप बहुत उदास सी हो गई हैं। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। भला मैं तुमसे कुछ क्यों छिपाऊंगी? नहीं भाभी जी, कुछ तो है। आप बड़ी चुप सी हो गई हैं आजकल। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें सुरजीत, मेरा तो जीना हराम कर दिया है पिंकी बहू ने। क्या किया बहू ने? बहू खुद तो अपने पार्लर चली जाती है और यहाँ तक मुझ जैसी बूढ़ी औरत से घर के सारे काम कराती है, मानो मैं जैसे इस घर की नौकरानी हूँ। क्या आपने इस बारे में अमित को बताया? अरे उसके पास तो फुर्सत ही नहीं है अपनी माँ से मिलने तक की, उसके काम ही इतने हैं। भाभी जी, अब इस बारे में तो अमित और पिंकी से बात करनी ही पड़ेगी। अमित, पिंकी, बाहर आओ दोनों। अमित और पिंकी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे चाचा जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। अब बैठने का समय नहीं है, पानी सर के ऊपर पहुँच चुका है। अरे बाढ़ आ गई क्या? कौन डूब रहा है? बकवास मत करो बहू, मैं मुहावरा बोल रहा था। क्या तुमने कभी अपनी माँ की हालत देखी है? कभी पूछा है इतनी डरी, सहमी और परेशान क्यों रहती हैं? अरे सासू माँ को क्या हुआ? ठीक तो है वो। चाचा जी, अब फालतू में क्यों भड़क रहे हैं? तुम तो रहने ही दो बहू। सुबह से शाम तक तुम्हारा पार्लर हो गया और अब तो तुमने हद ही पार कर दी, माँ पर हाथ उठाकर। नहीं नहीं, आपसे किसने कहा ये सब? क्या ये सच है पिंकी? नहीं नहीं, पता नहीं चाचा जी को मेरे खिलाफ किसने भड़काया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी सास पर हाथ उठाते हुए? लानत है तुम पर। चाचा जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बेटा, माँ बहुत स्ट्रेस में है, हमें किसी डॉक्टर को घर पर ही बुला लेना चाहिए। अमित डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर घर पर आते हैं। अमित जी, आपको आइसोलेशन के बारे में पता है? अरे हाँ, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है जो मुझे कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो सारा टाइम पार्लर में होती हूँ। मुंह का शटर बंद रखो पिंकी। जी डॉक्टर जी, आप कुछ कह रहे थे? अमित जी, आपकी माँ बहुत डिप्रेशन में है, इन्हें आराम की जरूरत है। बाकी मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। हाँ बेटा अमित, डॉक्टर ने तो दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुनो, तुम्हारी माँ को दवाइयों की कम, तुम्हारे प्यार की ज्यादा जरूरत है। मैं समझ गया चाचा जी, मैं अब से माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे माफ कर दो अमित, मैं आगे से माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस एक लास्ट डायलॉग, रहा नहीं जा रहा। लिपस्टिक तो ठीक लग रही है ना? माँ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है और फिर बना उनका एक हंसता और मुस्कुराता परिवार, स्ट्रेस और डिप्रेशन से मुक्त। एनकरेज करेगा सबको टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एनकरेज करेगा सबको टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। एम है जिसका एजुकेशन एंड टैलेंट हंट। रेडियो मास्टर्स, रेडियो मास्टर्स।